सर, जिस तरह आजकल चर्चा अभी हाल में चल रही है साहित्य को लेकर के, और कुछ उपन्यास जो लोकप्रिय उपन्यास जिनको नंदा और जैसे वर्दी वाला गुंडा, इन चीज़ों को लेकर के लगातार अभी चर्चा बहुत तेज़ी से गर्म हो रही है और इनको शामिल करने की बात यहाँ पाठ्यक्रम में की जा रही है। सर, क्या है ये? एमए फोर्थ सेमेस्टर में नई शिक्षा नीति के तहत हिंदी विभाग ने जो अपना कोर्स डिज़ाइन किया, उस कोर्स डिज़ाइन करते समय विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति जी का यह संकल्प था कि विश्वविद्यालय अपने कोर्स को बनाए तो अपडेट करे और देश दुनिया में जो कुछ भी चल रहा है और अपने क्षेत्र की जो संपदा है, जो देशज संपदा है, उन दोनों को ध्यान में रखते हुए इस तरह के पाठ्यक्रम बनाए। हिंदी विभाग ने की पाठ्यक्रम समिति ने पाठ्यक्रम बनाया और उस पाठ्यक्रम में जो हमारा चौथा सेमेस्टर है, उस चौथे सेमेस्टर का जो चौथा प्रश्न पत्र है उसमें 3 विकल्प प्रस्तावित किए हैं विद्यार्थियों के लिए। एक है सिनेमा और हिंदी साहित्य, दूसरा है हिंदी पत्रकारिता और तीसरा है लोकप्रिय साहित्य। हम सब जानते हैं कि लोकप्रिय साहित्य का पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग ने पहली बार इसे प्रस्तावित किया है, जबकि यह पाठ्यक्रम इसके पूर्व इसी विश्वविद्यालय में अंग्रेजी विभाग में पॉपुलर लिटरेचर नाम का पाठ्यक्रम चल रहा था और वहाँ अमीश त्रिपाठी और अन्य तमाम हमारे समय के जो महत्वपूर्ण पॉपुलर राइटर हैं उनको वहाँ पढ़ाया जाता था। तो हिंदी की दुनिया के विद्यार्थी ऐसे साहित्य से अछूते क्यों रहें, यह सोचकर हिंदी विभाग ने लोकप्रिय साहित्य नाम का एक पाठ्यक्रम प्रस्तावित किया है। और यह पाठ्यक्रम इस अर्थ में महत्वपूर्ण है कि लोकप्रियता को लेकर जो हमारे हिंदी साहित्य की समाजशास्त्रीय आलोचना पद्धतियाँ हैं, उन्होंने जो विचार विमर्श किया है, जो बातें रखी हैं, उन समाजशास्त्रीय आलोचना पद्धतियों के आलोक में हम साहित्य के समाजशास्त्र और साहित्य के मनोविज्ञान की दृष्टि इस तरह के जो लोकप्रिय साहित्य हैं उसका हम अध्ययन अध्यापन कराएं। सर, आप इस तरह के साहित्य को शामिल करने के लिए किस तरह का नज़रिया रखते हैं? आप क्या कहना चाहेंगे, क्या उचित है या अनुचित? जी, साहित्य जो कुछ भी लिखा पढ़ा जा रहा है, जिसे लोग पढ़ रहे हैं और जो हमारे समय और हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ है, वो सब अध्ययन अध्यापन और शोध का विषय होना चाहिए। अगर आप इस पाठ्यक्रम को ही देखें तो इसमें 5 यूनिट है। पहली यूनिट जो है वो लोकप्रिय साहित्य की अवधारणा पर केंद्रित है। मतलब लोकप्रिय साहित्य हम किसे कहेंगे, लोकप्रिय साहित्य क्या है। कुछ लोगों ने इसे घासलेटी और लुगदी और सड़क छाप साहित्य भी कहा है। यह भी हमारी विवेचना का विषय है कि इस तरह के साहित्य को यह कहा जा रहा है तो क्यों कहा जा रहा है। अगर कहा जा रहा है तो इसके पीछे समाजशास्त्रीय आधार या साहित्यिक आधार क्या हैं। इसके अलावा लोकप्रियता के समाजशास्त्र पर भी बात होगी और मास कल्चर, बाजारीकरण, लोकप्रिय साहित्य और लोक संस्कृति में क्या अंतर संबंध है, इस पर भी हम पहली यूनिट में बात करेंगे। दूसरी यूनिट में अगर आप देखें तो लोकप्रिय साहित्य की पूरी सैद्धांतिकी पर यह पूरा यूनिट केंद्रित है। मतलब लोकप्रिय साहित्य की सैद्धांतिकी भी हमारा बच्चा पढ़ेगा और उसमें जो अश्लीलता को लेकर बहसें हैं, रचना की साहित्यिकता के क्या आधार हो सकते हैं, शास्त्रीय साहित्य क्या है और लोकप्रिय साहित्य क्या है, इन दोनों के बीच में अंतर संबंध या रिश्ता क्या कुछ बन सकता है या है, उसको खोजने की कोशिश है। इसके अलावा जो हमारी तीसरी यूनिट है वह बहुत महत्वपूर्ण है। ऊपर हमने सिद्धांत पढ़ा, प्रकृति पढ़ी, लोकप्रिय साहित्य की अवधारणा और स्वरूप का अध्ययन किया। अगली यूनिट में हम हिंदी की लोकप्रिय साहित्य की जो विभिन्न धाराएं रही हैं, उन विभिन्न धाराओं का हम अध्ययन करेंगे। अब जैसे आप देखें तो हिंदी उपन्यास का जब उदय हुआ तो उदय के समय ही तमाम तिलिस्मी और जासूसी उपन्यास लिखे जाते थे। शुरू के समय में तिलिस्मी उन जासूसी उपन्यासों को यह कहकर खारिज किया जाता रहा है कि इससे बच्चे बिगड़ जाएंगे, पीढ़ी बर्बाद हो जाएगी। लेकिन बाद में अध्ययन सामने आया और ये जितने तिलिस्मी और जासूसी उपन्यास हैं, यह बात साबित हो चुकी है कि भारतीय नवजागरण और सांस्कृतिक चेतना के विकास में, हिंदी भाषा के विकास में इनकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। हम सब जानते हैं कि चंद्रकांता उपन्यास जब छपा तो इस देश के लोगों ने चंद्रकांता पढ़ने के लिए हिंदी सीखी थी। यह हिंदी का गौरव था, हिंदी का महत्व था। तो ऐसे महत्वपूर्ण रचना पर हमारे विद्यार्थी को जानना चाहिए और पढ़ना चाहिए।
इसके अलावा देवकी नंदन खत्री के अलावा गोपाल राम गहरी और सम्मेलनों पर जो कविता पढ़ी जाती है, तमाम कवियों को यह कहकर खारिज किया जाता है सम्मेलनों की कमियाँ। आज भी तो उनकी कविता पर भी बहस कहाँ होगी, उनकी कविता पर बातचीत कहाँ होगी। और जो लोकप्रिय संगीत है, लोकप्रिय फिल्मी गीत है, लोकप्रिय नाटक हैं, इन पर इस यूनिट में हम लोग बात करेंगे। और जो इकाई 4 है, हमारी यूनिट 4 है, इसमें लोकप्रिय साहित्य की जो विभिन्न प्रवृत्तियां हैं, उन प्रवृत्तियों पर हम बात करेंगे, जिसमें प्रतिरोध की संस्कृति है, बाजार की संस्कृति है, नगरीकरण की संस्कृति है, और इन संस्कृतियों से साहित्य कैसे प्रभावित हो रहा है और इन प्रवृत्तियों ने साहित्य को क्या कुछ दिया है और जीवन का क्या कुछ छीना है, इस पर भी हम बातचीत करेंगे। जो 4 यूनिट है, इसमें जो जिस यूनिट की आप बात करें, तो क्या इन चारों में से छात्र चुनेंगे क्या? नहीं, ये सभी अच्छा। यूनिट छात्रों को पढ़ना अनिवार्य है। जो लोकप्रिय साहित्य में विद्यार्थी आएगा वो चारों यूनिट पढ़ेगा। 5वीं यूनिट जो है, जिस पर बहुत चर्चा है, बातचीत है, और शेष 4 यूनिट पर लोगों का ध्यान नहीं है, जबकि शेष 4 यूनिट जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। वो हमारी लोकप्रिय साहित्य की सैद्धांतिकी, उसकी विकास यात्रा, उसकी उपलब्धियों, भारतीय सांस्कृतिक चेतना के निर्माण, हिंदी भाषा के विकास, हिंदी समाज और हिंदी जाति के निर्माण में जो भूमिका रही है, उस भूमिका को भी लोगों को देखना चाहिए, याद करना चाहिए, और इस तरह से इस पाठ्यक्रम को समग्र रूप में देखना चाहिए। जो 4थी यूनिट है, उसमें आप देखेंगे पाठ आधारित अध्ययन है, जिसमें इस तरह की रचनाएं जिस पर सवाल उठ रहे हैं, इब्ने सफ़ी हैं, गुलशन नंदा हैं, और वेद प्रकाश शर्मा हैं, और पाठक हैं। इसके अलावा हमने इसमें मधुशाला भी हम लोगों ने प्रस्तावित किया है। हरिवंश राय बच्चन की मधुशाला कितनी लोकप्रिय रचना है समाज में। बहुत सारे लोग मधुशाला के माध्यम से हिंदी को जानते हैं, बहुत सारे लोग चंद्रकांता के माध्यम से हिंदी को जानते हैं, और विदेशों में जो तमाम हिंदी का प्रचार प्रसार बढ़ा है, उन विदेशों तक ले जाने वाली, फिल्मों तक हिंदी को ले जाने वाले ये सब रचनाएं हैं। आप सब देखेंगे कि ये लोकप्रिय साहित्य से गुलशन नंदा के उपन्यास पर, वेद प्रकाश शर्मा के उपन्यास पर तमाम फिल्में बनी हैं। आज फिल्मों का अध्ययन हो रहा है। लंबे समय बाद साहित्य के विभागों में फिल्मों का अध्ययन, पूरे भारत में शायद ही ऐसा कोई हिंदी विभाग हो जहां फिल्मों का अध्ययन न हो रहा हो और उस पर रिसर्च, उस पर अनुसंधान न हो रहा हो। तो निश्चित रूप से यह एक नई कोशिश है, एक नई पहल है, और हम देखेंगे कि इसमें हम क्या आगे और जोड़ सकते हैं, क्या हटा सकते हैं। जी बिल्कुल, समाज में जो कुछ भी साहित्य है, हर समय ये मानना चाहिए, समाज में जो भी अच्छा साहित्य या जो भी साहित्य लिखा जा रहा है, वह अपने समाज का एक रूपक है, अपने समाज के चरित्र को वो प्रतिबिंबित करता है। तो अगर साहित्य में वो है, तो साहित्य में वह क्यों है, कैसे है, और किस मात्रा में समाज वहाँ आया है, इसके अध्ययन अध्यापन के लिए कोई ऐसा क्षेत्र होना चाहिए।